अस्सलाम वालेकुम। 25 जून की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और हम बात करेंगे KC 100 इंडेक्स की और आज के सेशन के हवाले से भी। सब में पहले जो आज का एक सबक मैं देना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इत्तेफाक से मेरी किसी क्लाइंट से बात भी हो रही थी, तो उसी हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट जो है डिप्रेस हो रही होती है और आपके कुछ स्टॉक ऊपर जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि इंडेक्स जो है अगर नीचे जा रहा है तो 700 कंपनियां नीचे जाएं, या इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो 700 कंपनियां ऊपर जाएं, ऐसा तो नहीं होता। तो आज हमने देखा WGL भी परफॉर्म कर रहा था, पेस ने परफॉर्म किया, और आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे जो मेरे ट्रेडर थे, सब में ज़्यादा मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने मेंबर का, मगर आई लव इट जब WGL ट्रिगर हुआ और मेरे मेंबर ने उसको व्हाट्सएप पे लिखा कि WGL इज़ ट्रिगर्ड नाउ, और माशाल्लाह फिर वहाँ से आपने देखा कि वो 1.5-2 रुपए की मूव बन गई। तो ये जो हेल्पिंग नेचर है आप लोगों की, ये बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मज़ेदार है। मैं जब आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस देखता हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी होती है कि क्या ज़बरदस्त कम्युनिटी है ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की। आप लोग एक दूसरे के साथ जिस तरह कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे को गलतियों से रोकते हैं, और एक दूसरे की ट्रेड में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में कोई गलती कर रहा होता है तो वो उसको बीच में रोक लेते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा उसको पता नहीं होता कि मार्केट में कौन सी चीज़ ट्रिगर हुई है, तो एक मेंबर अगर उसको लिख देता है तो तमाम लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तो ये दैट्स अ ब्यूटी। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेंबर्स का, कितनी ज़बरदस्त जो आप लोगों की एक्टिविटी ग्रुप पे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग ऑन लेवल्स में कोई अननेसेसरी बेकार गुफ्तगू नहीं होती, सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से एक दूसरे को हेल्प करते, जो कि बड़ी मज़ेदार बात है। खैर भारत, जो आज का हमारा लेसन था वो ये था कि मार्केट में स्टॉक ऊपर भी जा सकता है अगर मार्केट डिप्रेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का सेशन और पिछले 3-4 सेशन इस बात की वाज़ेह मिसाल मौजूद है। कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, इंडेक्स डिप्रेस था। इंडेक्स की कॉल में वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा था शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कीजिए, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कीजिए। दैट इज़ अबाउट इंडेक्स, नॉट द स्टॉक। स्पेसिफिक स्टॉक ऐसे थे जिनमें हमने बाय कॉल दी, इसमें आपके सामने ट्रीट है, इसमें आपके सामने और बहुत से स्टॉक हैं। अच्छा, खैर बहरहाल, तो जिस तरह डिप्रेसिंग मार्केट में स्टॉक ऊपर जा सकता है, उसी तरीके से बढ़ती हुई मार्केट में कुछ स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं। तो यहां पर पॉइंट क्या है? यहां पर पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक। जब आपके सामने स्टॉक स्क्रिप्ट कॉल आती है, जब लिस्ट आती है आपके पास कि आज 25 स्टॉक है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, तो इनमें से कौन से स्टॉक हैं जिनका मोमेंटम जो फंडामेंटली जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमको ये देखना चाहिए। अगर हम वो फंडामेंटली नहीं, अगर टेक्निकली वो स्टॉक स्ट्रांग है और इंडेक्स नीचे भी जा रहा है तो हम कई दफ़ा उसमें एंट्री लेते हैं। जिस तरह बहुत से स्टॉक हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि मार्केट जहां भी जाए आप इसको बाय करें, ये नीचे जाए इसको बाय करें, ये यहाँ खड़ा है इसको बाय करें, ये ऊपर जाए इसको बाय करें। ऐसे कई स्टॉक होते हैं। तो लिहाजा ये कोई तयशुदा बात नहीं होती कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, इंडेक्स नीचे जाएगा तो सारे स्टॉक नीचे जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया अच्छा है तो गिरते हुए इंडेक्स में आप परफॉर्मेंस बुल्स की देख सकते हैं। आपके सामने WGL, पेस, अभी और अब जब मैं बैठूंगा स्क्रिप्ट कॉल पे तो और चीज़ें देखूंगा
तो वो तमाम परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। अच्छा जनाब, कल मैंने बड़ी तफसील से आपको पंजाब के प्रोग्राम के बारे में बता दिया था, तो उस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये अब ट्रेडिंग और लेवल की बारी है कि वो पंजाब को पे बैक करे, और हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हम वो तमाम असिस्टेंस देंगे जिसमें पंजाब के कुछ शहर या इवन बड़े शहर भी, क्योंकि लास्ट टाइम मुल्तान में मेरी बहुत सारे लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन लोगों ने ये बताया कि किस तरीके से उन्हें ट्रैप किया गया, किस तरीके से उनके जो अकाउंट्स हैं वो वाइप ऑफ हो गए। तो हम इन तमाम मामलात पे बड़ी डिस्कशंस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखिए आप, हमारे पास आज की जो इंटरडे चार्ट है उसको बड़ी तवज्जो से देखें, और ग्रे चार्ट की पोजीशन में क्या अपडेट आई है उसको भी देखें। ग्रे चार्ट को मैंने अपडेट नहीं किया है, आप खुद उसको अपने पास देख लीजिएगा। ग्रे चार्ट मैंने वही दिया है जो कल की कॉल में था, मगर जो आज का इंटरडे चार्ट है वो आपके सामने अपडेट हुआ है। अब अगर आप इंटरडे चार्ट को देखें तो कंपैरिजन करें कल की कॉल से उसका, तो अगेन हमको आज कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। हम बिल्कुल हमारी जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे बुल्स, वो 48,058 के ऊपर थी, और 48,058 पे 6 अटैम्प्ट्स हैं और 6 की 6 अटैम्प्ट फेल है। 6 की 6 अटैम्प्ट फेल है। एक अटैम्प्ट का मोमेंटम ज़्यादा था तो वो 48,160-120 तक चला गया। और अगर आपको याद हो कल की कॉल, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अटमोस्ट ये जो कोशिश कर सकता है तो 48,160-120 तक जा सकता है। 48,118 का आज का हाई है, और जिस तरह मैंने शुरू में तफसील बताई कि उसके बावजूद मैं इसको नाइस सेशन कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि वो मेरे दिए गए लेवल से एग्जॉस्ट हुआ, फिर नीचे आ गया, 48,058 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इसको मैं नाइस सेशन कह रहा हूँ। उसकी वजह मिक्स एक्टिविटी है, परफॉर्मेंसेज हैं स्टॉक्स के, क्योंकि हमें जो पैसे बनाने होते हैं वो हमें अपने स्टॉक से बनाने होते हैं, उनके ट्रेंड से बनाने होते हैं। तो जो स्टॉक की सिलेक्शन हमने की उसने अच्छा गेन दिया तो हमारे लिए बड़ा अच्छा सेशन था। इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे जाता, आई डोंट केयर, हमें अगर अच्छे गेन मिल रहे हैं तो हमारे लिए मार्केट बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस तरह मैंने कहा कि कुछ स्टॉक ने परफॉर्म किया, और बाकी आपको ये भी मौका दिया कि आप न सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करें, प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकले और बाय बैक करें। कुछ स्टॉक आपके सामने वाज़े मिसाल मौजूद है। कल आप FFL को उठा के देख लीजिए, 1880 का हाई बनाता है और फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, 1817 की क्लोजिंग थी कल FFL की, और आज आप देख लें 1855 का हाई और नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर कल आपने एंट्री एग्जिट ली है तो आज आप बिल्कुल सुकून से बैठे होंगे कि कोई बात नहीं, नीचे गया ठीक है, मैं एक्यूमुलेट करूंगा। और आज FFL की कॉल में यही बात बताई गई थी कि अब नहीं ऊपर जा रहा वो 1880 के, अब एक्यूमुलेट करें, निकल गया टाइम। सॉरी, निकल गया टाइम का मतलब ये नहीं कि FFL अब कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम जो शॉर्ट वेव्स की बात करते हैं, मैं उस हवाले से कह रहा हूं। आज फिर डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स देखा गया। एक तो जो मैं कह रहा था आपसे कि जो वॉल्यूम्स हैं वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट पे अभी बरकरार है, और आज 35% शायद डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बल्कि मैं देख लूँ 36.69% वॉल्यूम में डिक्लाइन हुआ है आज। तो जो कि पॉइंट करता है ट्रेडर्स की उम्मीदों पे कि ट्रेडर्स कतई तौर पे माल छोड़ने पे तैयार नहीं, इसीलिए ना हमें पैनिक सेलिंग मिल रही है, ना बड़ा कोई स्लाइड सेल ऑफ डाइव डाउन सिचुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। पिछले 3-4 दिनों में मुसलसल मैं ये बात कहता रहा कि मैं मार्केट में डिप्रेशन देख रहा हूँ, मैं मार्केट में डिप्रेशन देख रहा हूँ। ठीक है जी, 3-4 दिन मुसलसल मैं ये बात कहता रहा। अब मैं कल के लिए ये कह रहा हूँ कि कल मार्केट परफॉर्म करने के लिए बेताब है। कंफर्मेशन 48,358 के ऊपर, जो बुल्स की कंफर्मेशन है वो 48,358 के ऊपर। मगर मैं यहां पर आपको डेयरिंग कॉल की बात कर रहा हूं कि आप यहां से डेयरिंग एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
47,865, दैट्स ऑल इट इज। इस डेयरिंग कॉल में एंट्री लेते हैं 47,865 के नीचे स्टॉप लॉस, और जब 48,160 120 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो इंशाल्लाह ताला 48,297 से 358 तक के टारगेट एरिया को कंफर्म कर देगी। और जिस तरह हम पिछले कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि 48,358 के ऊपर मार्केट का कंफर्टेबल होना जो है वो बुल्स के कंफर्ट जोन की निशानदेही करेगा, और फिर वहाँ से हमारे जो टारगेट्स रह गए हैं जिनको हम जहन में लिए बैठे हैं, आपको याद होगा 50,090, 49,276, तो ये उन टारगेट्स की तरफ जाने की एक कोशिश फिर मार्केट करेगी। तो लिहाजा मेरा मानना ये है कि आप जिस तरह मैंने कहा 47,865 के साथ डेयरिंग एंट्री लीजिए, उसके बाद 48,058 इज द मेजर स्टॉप लॉस। जब एक्साइटिंग आगाज मार्केट का शुरू हो जाए, न सिर्फ अच्छा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा बल्कि एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रेड भी होगा। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करनी, हमने स्टार्ट तो लेना है। और जो आपको स्टॉप लॉस बताया है 47,865 का, वो हमने पहला स्टॉप लॉस तो वही लेना है, उसके बाद उसको 48,058 पे लेकर आना है, और फिर वहां से हमने 48,160 के ऊपर हमने बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उम्मीद कर लेनी है कि वो 48,297 से 358 तक चेस करेगा। तो ये हमारी डेयरिंग कॉल है। स्टॉप लॉस जो ट्रेल होकर 48,058 पे आएगा, फिर वो वहां मुंजमद हो जाएगा। उसके बाद 48,058 इज गोइंग टू बी बॉटम, इट्स गोइंग टू बी एग्जिट लेवल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ये बात समझ लीजिए। और अगर आप कल जो आपको ट्रिगर बताए गए हैं उन पर अमल करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे सही मानों में, जिस तरह मैंने समझाया है, तो कल का दिन बहुत अच्छा होगा। बहरहाल ये डेयरिंग कॉल है, और डेयरिंग कॉल में रिस्क लेवल आम कॉल के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा होता है, मगर बहरहाल स्टॉप लॉस इतना दूर नहीं है। तो मैं इसके लिए हर ट्रेडर को रिकमेंड करूंगा कि वो इस बारे में सोच सकता है। मार्केट जो है कल इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतर परफॉर्म करने जा रही है। क्लोजिंग कहाँ होती है, रुकती कहाँ है, वो फिर बात की बात है। उसके बाद फिर उसके अगले मराहिल पर हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली मैं तो आपको 10-11 बजे से ही सेंटीमेंट पे पॉइंट देना शुरू कर देता हूँ, तो 11-12 बजे आपके पास प्रॉपर मिड डे कॉल आ जाती है, तो फिर आपको मज़ीद आगे बात समझ में आ जाएगी। तो फॉलो कीजिए इसको। दुआ करूँगा कि आप बेहतरीन ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।